तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल जो है आप लोग को हम 3 क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के सभी उदाहरण, ठीक ना, और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट करवाए हुए थे, ठीक ना। तो बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है आज आप लोग को यहाँ पे क्या करवाने वाले हैं, कंप्लीट करवाने वाले। फिर जो है चैप्टर 1 का जो है जितना भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है वो करवाने वाले क्वेश्चन एक प्रश्नावली 1.1 का, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो अपने लोग के पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 का है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो ध्यान देंगे, ठीक ना। आप लोग अगर 1.1 के पिछले वाले क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो पिछले वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। चलो ध्यान दीजिए। कहता है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक 1 के लिए 3m या 3m प्लस क्या 1 के रूप का होता है। संकेत में यहाँ पर दिया किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए होता है, यहाँ q होता, ठीक ना, 1 नहीं होता। तो बोल रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये प्रूव करने के लिए संकेत में यहाँ पर कह दिया है, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q और 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। ऐसे करके यहाँ पे कह रहा है, संकेत में बताया गया है। आप x मान लीजिए, तो x के जगह पे आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFGH में कुछ भी मान सकते हैं x के जगह पर, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे मानना, यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन का। हम लोग हल स्टार्ट करेंगे तो हल में हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ से हल हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक ना। तो ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। जब ये ए धनात्मक पूर्णांक होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह क्या रहा था उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। कहा क्या है, देखिए कहा क्या, जो 3m प्लस 1, ठीक ना। यहाँ बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी का मान क्या आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा। बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा 3 हमारे पास, ठीक ना। इसको हम थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक ना। बी का मान क्या आ जाएगा, 3। हम लोग लिखेंगे बी बराबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। बी बराबर क्या हो गया, 3, क्योंकि बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। अब देखिए आर का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। 3 तो ले नहीं सकते, बी के बराबर ले नहीं सकते। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने हैं, तो अपने लोग को यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है आर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में समझाए हुए थे अच्छे से डिटेल से। अब आप लोग ध्यान देंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा, आर हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर आर का मान अगर मान के चलिए हम 0 रखते हैं तो बी का मान कितना है, 3। तो 3, ठीक ना, 3। उसके बाद क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम। तो 3m और देखिए क्यू बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, एम हो रहा है। आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। क्यू के जगह पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है पूर्णांक के रूप में, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो बी क्यू प्लस एम। अब देखिए ए बराबर 3m, आर का मान 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ सब अब देखिए ये हो गया। अब हमको कहा गया था किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या करने के लिए बोला था, वर्ग। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, नहीं तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं आप लोग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो हमने लिखा क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, 3m प्लस 0 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और 3m का स्क्वायर क्या हो गया, 3m स्क्वायर। हमको क्या चाहिए था, 3m के रूप का चाहिए था। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इजकल टू 3 गुने m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या हमारे पास बता है 3m स्क्वायर, इसको मान लेंगे, माना m स्क्वायर इजकल टू m। ये हमने क्या किया है, मान लिया है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर में 3 गुना m स्क्वायर को क्या माने हैं, m, क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। देखिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, ठीक ना, 3m के रूप का तो हो गया, ठीक ना, समीकरण 1 के तहत। समीकरण अब देखेंगे, अब हम लोग को पुराना है 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से
ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो ए बराबर बी, बी यानी कितना 3, और क्यू का मतलब क्या हो गया एम, क्यू का मतलब क्या हो गया एम, तो 3m प्लस आर का मान इस बार क्या रखेंगे, पिछले बार 0 रखे थे तो इस बार क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो आर का मान हम क्या रख लिए 1 रख लिए। अब क्या करेंगे फिर से दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे वर्ग, तो a का वर्ग करेंगे बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग बताएंगे फटाफट, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सो ध्यान देंगे आएगा यहाँ तो हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर और प्लस में 2ab 2a यानी 3m इंटू में क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या होगा b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे a स्क्वायर बराबर 3 गुने m स्क्वायर, सॉरी 3 को स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, m का स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर 9m स्क्वायर, ठीक ना, और 2 तिया क्या हो जाएगा 6m और प्लस में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे अपने लोग को चाहिए क्या 3m प्लस 1 यानी 1 तो चाहिए और इन दोनों में से 3m चाहिए, तो हम लोग करते क्या है a स्क्वायर बराबर में 6 और 9 में से क्या करेंगे 3 ले लेंगे कॉमन, 3 ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा 3 ले लेंगे कॉमन तो हमारे पास बच क्या जाएगा यानी 3m स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि 3 क्या 9m स्क्वायर होता है, ठीक ना, और यहाँ से हम लोग 3 ले लिए है कॉमन तो हमारे पास यहाँ बच क्या रहा यहाँ पर बच जा रहा है 2m बच रहा है, ठीक ना, और प्लस में यहाँ क्या हो जा रहा है 1। अब हम लोग करेंगे क्या ये जो चीजें हमारे पास इतना बचा हुआ इन सबको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे माना ठीक ना 3m स्क्वायर, ठीक ना, अब प्लस 2m इक्वल टू m। हमने क्या कर लिया ये जो जितने भी संख्या है सबको हम क्या मान लिए m मान लिए, सभी पूर्णांकों को हमने क्या मान लिया m मान लिया, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा, चलिए ऊपर कर देते हैं रुकिए। यहाँ हम क्या करते हैं ध्यान देंगे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक सेकेंड हम इधर लिखते हैं, ठीक ना, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m को हम लोग m मान लिए हैं, तो माने हैं यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माना 3m स्क्वायर प्लस में कति 2m इक्वल टू m, ठीक ना, ये मान लेना है, इस सबको हमने क्या माना है m माना है, ठीक ना, ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3, इन सभी को हम क्योंकि m माने हैं तो इसीलिए 3 गुना क्या हो जाएगा m और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1 समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब आप लोग ध्यान देंगे तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या कर रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का हो गया है और किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग a का वर्ग क्या हो गया 3m प्लस 1 के रूप का हो गया है। इसका मतलब ये हुआ जो एक्चुअल में किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। चलिए तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे ही करके मान करके हम लोग को क्या करना है बनाना है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 क्या हो गया आई होप कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रश्नावली 1.1 क्या हो जाएगा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग जो किसी स्टूडेंट को अगर नोट करना होगा तो ठीक ना यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक ना। तो हम इसको मिटा रहे हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले बार वर्ग बोला था इस बार घन बोला है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
चलिए तो 9m बोल रहा है, इसका मतलब b का मान तो हमको 9 लेना पड़ेगा। तो भाई 9 9 9 तीनों जगह है, तो 9 में से हमको कुछ फैक्टर लेना है, ठीक ना। फैक्टर ऐसा लेना है जिसमें 9 से क्या लग जाए, भाग लग जाए, ठीक ना। थोड़ा कम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बनेगा। जैसे कि मान लीजिए, माना हम हमेशा की तरफ क्या लिखेंगे, हल अगर करेंगे, हल करते हैं तो हम हमेशा की तरफ क्या लिखेंगे, माना माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, ए है। अब मान के चलिए धनात्मक पूर्णांक हमारे पास ए है, तो हम लोग करेंगे क्या, अब देखिए ए धनात्मक पूर्णांक क्या, बी बराबर यहाँ पर क्या होगा, बी बराबर यहाँ 9 नहीं मानना है, यहाँ बी बराबर अपने लोग को लेना है 3। क्या लेना है, 3। क्यों, क्योंकि भाई अगर 9 लेंगे तो आर का मान बहुत 1 से लेकर के 0 से लेकर आर तक लेना पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बी बराबर क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, क्योंकि 3 इन तीनों में कॉमन 9 में, यहाँ पे भी 9 है, तो 9 में से 3 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हम 3 ले रहे हैं, ठीक ना। तो आर बराबर हमारा क्या हो सकता है, अधिकतम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक ना। और आपको पता ही है जो क्यू बराबर क्या है, यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्या है, यहाँ एम है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं डायरेक्ट। तो प्रश्न हमारा क्या कर रहा था, 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, तो करके देखते हैं। चलिए तो ए बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, BQ+R, फॉर्मूला सब में लिख देना है कंपलसरी, ध्यान दीजिए। तो ए बराबर बी यानी कितना 3 और क्यू यानी कितना m, 3m प्लस में r का मान अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, a का क्यूब, ठीक ना, बराबर 3m प्लस में क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, ठीक ना, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब। हम लोग यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर हुआ है ऐसा, दोनों तरफ घन करने पर या तो यहाँ लिख देंगे, या आप यहाँ नहीं लिखना चाहेंगे तो यहाँ बीच में लिख सकते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ठीक ना, बराबर हो जाएगा 3m प्लस 0 का क्यूब, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27m क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, ए क्यूब इजकल टू लिखेंगे 27 को हम लोग लिखेंगे 9 गुना 3m क्यूब लिखेंगे, लिख सकते हैं ऐसे। हम लोग लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 और 3m क्यूब जो है इसको हम लोग मान लेंगे, माना 3m क्यूब इजकल टू m, ये हमने क्या करेंगे, मानेंगे 3m क्यूब को हमने क्या माना है, m, तो यहाँ पर 9 गुना m क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा, समीकरण या क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से देखिए हमने इस बार क्या रखा था, r का मान पहली बार में क्या रखा था 0, अब r का मान क्या रखना है, हमको 1 रखना है। तो हम r का मान क्या रखेंगे, 1 जब रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, a बराबर बी क्यूब, बी यानी 3 और क्यू यानी m प्लस में r का मान 1 हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन करने पर हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे। आप लोग ध्यान देंगे तो दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, ए का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब, ठीक ना, सॉरी ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब इजकल टू 3m+1 का क्या हो जाएगा, 3m+1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक ना। ये नीचे वाला नहीं दिख रहा है, चलिए ऊपर लिख देते हैं, नीचे वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक ना। दोनों तरफ घन करने पर, ठीक ना, पर हम यहाँ लिखते हैं, आगे से इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना, सवाल को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल को इधर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए तो हमने दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्या हो जाएगा, क्यूब इजकल टू 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान देंगे तो a क्यूब और 3m+1 यानी a प्लस बी का क्या लगेगा, होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² होता है, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक ना। बीज गणित का फॉर्मूला आप लोग को क्या होना चाहिए, बढ़िया से आते रहना चाहिए। आगे देखिए तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा, ए क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 3m का क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्या हो गया, क्यूब प्लस 3a², ए यानी 3m का स्क्वायर,
ए स्क्वायर बी यानी कितना 1 और प्लस 3 ए यानी क्या हो जाएगा 3m और बी यानी कितना 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमने फॉर्मूला को लिख दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3m का क्यूब करेंगे तो 27m क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, तीन देखिए m का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 m स्क्वायर और 9 तिया क्या हो जाएगा 27, 27 से कहीं क्या हो जाएगा 27 m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 तिया क्या हो जाएगा 9 और m का क्या हो जाएगा m, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर होगा क्या हमारे पास ए क्यूब ठीक ना इज इक्वल टू 27m क्यूब, एक को हम पीछे लेके जाएंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 27m क्यूब और प्लस में 27m स्क्वायर और प्लस में 9m प्लस में 1 लिखेंगे। आप लोग ध्यान देंगे तो आपने लोग को चाहिए क्या 9m प्लस 1 यानी 1 को बचाना है इस बार। पिछले बार 9m चाहिए था तो 9m तो समीकरण 1 में निकाल लिए, यहाँ इस 1 को बचा के रखना है। हम इनमें से कुछ कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे ए क्यूब बराबर में हम ले लेते हैं यहाँ पे 9 ले लेते हैं कॉमन। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 9 तिया 27 3m क्यूब बच जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3m स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो सीधे ओनली वन क्या बचेगा m बचेगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे मानेंगे, माना 3m क्यूब और प्लस में 3m स्क्वायर और प्लस में m इक्वल टू m मान लेंगे। इन सभी को हम लोग क्या मान रहे हैं m। तो अब इन सब को हम लोगों ने क्या माना है m, तो माने हैं इन सब को m, तो इस सब के जगह पर क्या लिखेंगे m लिखेंगे, यानी ए क्यूब बराबर में 9 इस सब के जगह पर क्या लिखेंगे m और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ठीक ना। यहाँ पर क्या हो गया 3m क्यूब को क्या हो गया 3m हो गया ठीक ना। यहाँ पर एक सेकंड देखने दीजिए, 27 का 9 3 9 तिया 27m क्यूब और यहाँ 27m स्क्वायर है 9 तिया क्या हो जाएगा 27। यहाँ पर 9 ले लिए कॉमन तो m बच गया, यहाँ पे प्लस 1 बच गया, माना 3m क्यूब ठीक ना और प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर क्या मान लिए m मान लिए है ठीक ना। समीकरण हमारा क्या हो गया 2। ए क्यूब बराबर क्या हो गया है 9m प्लस में क्या आ गया क्या हुआ, कहाँ 9m कॉमन है, यहाँ पे 9m नहीं 9m कॉमन नहीं आएगा, 9 ही कॉमन आएगा, 9m नहीं आएगा कॉमन ठीक ना, ध्यान देना है ठीक ना। चलिए अगले पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा एक स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा था क्या जो सर यहाँ पे 9m कॉमन आएगा, तो एक्चुअल में 9m कॉमन आ सकता है लेकिन 9m कॉमन नहीं लेना है क्योंकि हमको 9m प्लस 1 दर्शाना ही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर सब जगह m ले ही लिए, इस सब को हम m मान लेते, ये सब m तो हो ही गया ना, 9m प्लस 1 हो ही ना गया ठीक ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग अगला पढ़ते हैं। तो इस बार देखिए r का मान 1 रख लिया, अब r का मान क्या रखना है 2, तो हम लोग लिखेंगे r का मान कितने रखने पे 2 रखने पर r बराबर हम क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3m प्लस r का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर से क्या कर देना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ जब ही हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a का क्यूब बराबर में 3m प्लस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। फिर से सेम फॉर्मूला लगाना a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a क्यूब ठीक ना बराबर a क्यूब ठीक ना प्लस में b क्यूब प्लस में 3 a स्क्वायर b सॉरी 2 है b यानी 2 का क्यूब है ठीक ना और प्लस में 3 a यानी 3m और b यानी 2 का स्क्वायर ठीक ना, तो 3m स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास a क्यूब बराबर कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ a क्यूब होता बराबर हो गया स्क्वायर दे दिया 27 क्या हो जाएगा 27m क्यूब और यहाँ पर ध्यान देंगे प्लस में 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ देंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूना 18 और 18 तिया क्या हो जाएगा 54m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 क्या हो जाएगा m हो जाएगा। चलिए अब 8 को अपने लोग को बचाना है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 8 को हम लोग क्या लेके जाएंगे सबसे अंतिम में लेके जाएंगे।
और लिखेंगे क्या, ए क्यूब इजकल टू 27 एम क्यूब प्लस में 54 एम स्क्वायर और प्लस में 36 एम और प्लस में 8 को हमने पीछे लिखा। अब इन सभी में से हम कुछ कॉमन लेंगे तो ए क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा 27 एम क्यूब और प्लस में 54 एम स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस में देखिए हम यहाँ से 54 एम स्क्वायर है ना, इस लाइन को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक ना, ऊपर कहीं देखते हैं स्पेस बचता है तो वहां पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ढूंढेंगे और स्पेस देख करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग जो करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, देखिए ए क्यूब इजकल टू 27 एम क्यूब, देखिए 27 एम क्यूब, ठीक ना। अब 27 एम क्यूब है, ठीक ना, और यहाँ पर प्लस क्या है, प्लस में 54 एम स्क्वायर और प्लस में फिर क्या है 36 एम, क्या है 36 एम प्लस में क्या है फिर से 8 है, ठीक ना। इन सभी जगह से हम क्या करेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हमको 9 चाहिए तो हम लोग 9 कॉमन लेंगे सबसे। तो ए क्यूब इजकल टू 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 एम स्क्वायर बच जाएगा, प्लस में 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 एम क्यूब बच जाएगा और यहाँ 6 एम स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 4 एम बच जाएगा और प्लस में यहाँ पर क्या चल रहा है 8। इन सभी को हम लोग मान लेंगे, माना, ठीक ना, इसका ये क्या क्या है तो ध्यान देंगे, तो माना 3 एम स्क्वायर प्लस में 6 एम, 3 एम क्यूब प्लस में 6 एम स्क्वायर प्लस में 4 एम इजकल टू एम। इन सब को हमने क्या मान लिया, एम। तो जब ये इन सब हमारा क्या हो गया, एम हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यूब इजकल टू 9 और इन सभी को हमने क्या माना है, एम माना है, क्योंकि इसीलिए 9 एम और प्लस क्या हो जाएगा 8, समीकरण क्या हो जाएगा 3। अब आप 2-4 लाइन लिखने वाला है, उसको आप क्या लिखेंगे, समीकरण एक देखिए, समीकरण 1 में किसी भी धनात्मक पूर्णांक a का क्यूब 9m के रूप का हो गया, और समीकरण 2 में ध्यान देंगे तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m प्लस 1 के रूप का भी हो सकता है, और समीकरण 3 में आप लोग देखेंगे तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वो क्यूब घन 9m प्लस 8 के रूप का भी हो सकता है। तो चलिए अब आप लोग का जो है प्रश्नावली 1.1 पूरा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्या करेंगे, करवाएंगे। चलिए तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, ठीक ना। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही।